नमस्ते दोस्तों। द जॉय ऑफ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेल मर्ज मेनू को सीखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो उनको टारगेट दिया जाता है, तो उनको जो है सो एचआर के थ्रू या टॉप मैनेजमेंट के थ्रू जो है सो उनको एप्रिसिएशन लेटर मिलता है। लेकिन क्या हो कि जब कंपनी के एम्प्लॉय 1000 हों, 2000 हों, और तब उन सबको एक लेटर देना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि सारे लेटर को टाइप करना, चाहे जिसमें भी टाइप कर रहे हो, वर्ड में टाइप कर रहे हो या नोटपैड में टाइप कर रहे हो, वो बहुत ही टफ होता है। लेकिन क्या हो कि अगर इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही कम समय में किया जाए, लेकिन वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो है, पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरा सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक लेटर फॉर्मेट बना लेना है, वर्ड फॉर्मेट, जिसमें कि आप कंपनी को के सपोज इंप्लॉय को लिखते हैं टू मिस्टर से, सपोज अब आप वेरिएबल फील्ड है, मे बी ए बी सी जो भी है उसको हो सकता है नाम, और उस लेटर का फॉर्मेट में जो है सो पूरा लिखिए कि जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से भी आप उनको अप्रिशिएशन देना चाहते हैं। जैसे ये ड्राफ्ट फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, आप जस्ट देखिए टू मिस्टर। अब ये मैंने मिस्टर के बाद जो है वेरिएबल फील्ड लगा दिया। यहाँ पे डेट है, अगर आप अलग अलग डेट में भेजना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ये डेट सेम डेट को सब भेजना चाहते हैं तो डेट वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड फील्ड हो गया। अब मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन अचीविंग द टारगेट। से सपोज डियर सर, विद रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट, we appreciate and congratulate you on achieving the target of sales. The total sales target given for the financial year 2019-20 was, अब ये देखिए कितना टारगेट था, ये मैं यहाँ पे एक वेरिएबल फील्ड लगाता हूँ, ये वेरिएबल फील्ड, while the actual performance और actual target achieved was, से सपोज यहाँ पे ये वेरिएबल फील्ड लगाता हूँ। Hence your performance has been recognized by the company or the management and accordingly you, आप जो भी लिखना चाहे, accordingly you are requested to please attend the function on this achievement of the target। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते, सपोज वेन्यू है, टाइम है, जो भी है, डेट है, आप जिस डेट को भी आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करें वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर एबीसी कंपनी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल फील्ड है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अब ये वेरिएबल फील्ड को सबसे पहले हम एक्सेल में प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए एक जस्ट एक ड्राफ्ट हमने बनाकर रखा हुआ है। आप सपोज जो भी आपका, मतलब आपका 10 भी वेरिएबल फील्ड हो सकते हैं, 20 भी वेरिएबल फील्ड हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो मान लीजिए कि पहले वेरिएबल फील्ड है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, दूसरा वेरिएबल फील्ड है सेल्स टारगेट, तीसरा वेरिएबल फील्ड है सेल्स अचीव। अब इसमें आपसे सपोज नेम ऑफ द एम्प्लॉय डाल दीजिए, ABCD जो भी है, सेल्स टारगेट जो भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में या जिस समय भी आपने दिया है वो टारगेट को लिख लीजिए रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय के लिए, और जो अचीव हो गया है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, या जो भी एक सर्टेन डिफाइंड टेन्यूर को कंप्लीट में अचीव हो गया, वो आप यहाँ पे लिखिए। और भी इसमें फील्ड लगा सकते हैं, ठीक है, अगले साल का मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट, ठीक है, और भी इसमें जो है सो एड्रेस भी लगा सकते हैं एम्प्लॉय का, या जो भी है, जितना चाहे आप उतना फील्ड बढ़ा सकते हैं। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो सपोज यहां पे सेव कीजिए रिकॉग्निशन लेटर से, और हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं ताकि आसानी हो खोजने में। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल लेटर फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल फील्ड है। तो सबसे पहले आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए, ये पहला होम बटन है, दूसरा इंसर्ट है, तीसरा पेज लेआउट है, चौथा रेफरेंस है, और पांचवा मेलिंग है। हमें मेलिंग ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है मेल मर्ज करने के लिए, जिससे कि हम मल्टीपल लेटर को जनरेट कर सकें सारे एम्प्लॉय के लिए। अब आप स्टार्ट मेल मर्ज को सेलेक्ट कीजिए, लेटर्स पे क्लिक कीजिए, ये आपका लेटर्स का सिलेक्शन हो गया। अब आप देखिए सेलेक्ट रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट कौन से है, जो हमने एक्सेल का डेटा तैयार किया था वही सेलेक्ट रेसिपिएंट कहलाता है। उसमें जो है
सो हमने चूंकि ऑलरेडी फाइल को बनाकर सेव कर लिया है, तो आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट कीजिए सेलेक्ट। अब आप डेस्कटॉप पे आ जाइए और हमारे फाइल का नाम क्या था, हमारे फाइल का नाम था रिकॉग्निशन लेटर। अब पहला शीट है चूंकि, तो पहला शीट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जो है सो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय है मिस्टर जो लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कर्सर को लगाइए और यहाँ पे कीजिए नेम ऑफ द एम्प्लॉय। ये हमारा नेम ऑफ द एम्प्लॉय आ गया। अब दूसरा वेरिएबल फील्ड है सेल्स टारगेट गिवन, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पे सेल्स टारगेट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब तीसरा वेरिएबल फील्ड जो है वो है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल टारगेट अचीव्ड, ये है एक्चुअल टारगेट अचीव्ड। अब ये हो गया फॉर्मेट रेडी। अब हमको सिर्फ एक बटन क्लिक करेंगे और लेटर जनरेट हो जाएगा, बट उससे पहले आप चाहें तो प्रीव्यू देखकर चेक कर सकते हैं कि क्या सब कुछ सही प्रोजेक्ट हुआ है जैसा कि हम लेटर में चाह रहे थे। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे देखिए एक बटन है प्रीव्यू रिजल्ट्स, इसको आप क्लिक कीजिए। देखिए ये आ गया ना मिस्टर ए, और ये देखिए ये आ गया ना 10 लाख, ये आपका 10 लाख है टारगेट, और ये है आपका टारगेट अचीव 11 लाख। ओके, तो ये मिस्टर ए के लिए हो गया। अब अगर हमको इसी तरह से देखना है बी के लिए, तो देख लीजिए बी के लिए सही आ रहा है कि हाँ, सी के लिए सही आ रहा है, डी के लिए भी सही आ रहा है। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, मिस्टर ई हो गया, मिस्टर एफ हो गया, मिस्टर जी, मिस्टर एच। इस तरह से जो भी डाटा हमने एक्सेल में रखा था वो सारे डाटा को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया है। अब आप क्या कीजिए कि अब हमें, चूंकि ये सिर्फ एक पेज है, अब हमें ऐसे ऐसे टोटल जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो हमने एक्सेल में किया है, अब उसका सारे का लेटर जनरेट करना है। तो यहाँ पे फिनिश पे जाइए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए और ऑल पे रहने दीजिए क्लिक, जिससे कि सारे एम्प्लॉय का लेटर जनरेट हो जाए। आप अगर चाहें किसी पर्टिकुलर पेज से लेना से, सपोज मान लीजिए आपके 100 लेटर जनरेट हुआ है, आप लेकिन चाहते हैं कि 50 to 100, तो आप 50 यहाँ पे रखिए, 100 यहाँ पे रखिए। आप इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप ऑल करना चाहे, आप अगर ऑल का सारे का जनरेट करना है तो आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप ओके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओके क्लिक कीजिएगा, ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे पेज 1 of 1 है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं ओके सेलेक्ट करूंगा तो कैसे ये चेंज होता है। ये देखिए 2 हो रहा है, 3, 8, टोटल 8 हो गया। तो सारे लेटर जनरेट हो गए। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये पहला लेटर हुआ, ये दूसरा लेटर हुआ, ये तीसरा लेटर हुआ, ये चौथा लेटर, ये पांचवा लेटर, ये छठा लेटर, ये सातवां लेटर, और ये एच का 8वां लेटर। इस तरह से हम बहुत ही कम समय में मेल मर्ज की मदद से जो बहुत ही टफ काम है उसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेटर भेजने के टर्म में कि अगर हमें बहुत सारे लेटर भेजने हैं लेकिन उसका फील्ड जो है वो वेरिएबल है, कुछ फील्ड वेरिएबल है, उस फील्ड को हम एक डिफाइंड फॉर्मेट में पहले लेटर बना लेंगे और इस जगह पे जहाँ पे वेरिएबल फील्ड है इस केस में जो है, और इस जगह पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट मेल मर्ज का समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है या कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपके कमेंट्स को जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, जल्द से जल्द आपकी सारी क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। और तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए और नॉलेज को जितना हो स्प्रेड कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है नॉलेज से empowered हों। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।